हनुमान जी की कृपा आने से पहले जीवन में यह 5 बदलाव होते हैं। जब किसी भक्त के जीवन में हनुमान जी की कृपा आने वाली होती है, तो वह कृपा कभी अचानक चमत्कार की तरह सामने नहीं आती, बल्कि उससे पहले जीवन के हर कोने में ऐसे परिवर्तन शुरू हो जाते हैं जो देखने में कष्टदायक, उलझन भरे और कई बार तो असनीय लगते हैं। लेकिन वास्तव में वही परिवर्तन भक्त के भीतर एक नए मनुष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। क्योंकि बजरंगबली जब किसी को उठाने का संकल्प लेते हैं, तो पहले उसके भीतर जमी हुई कमजोरी, अहंकार, निर्भरता और भ्रम को जड़ से हिलाते हैं। इसलिए पहला और सबसे गहरा बदलाव यह दिखाई देता है कि इंसान भीतर से टूटने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा। जो चीजें कभी खुशी देती थी, अब उनमें खालीपन महसूस होता है। हंसी नकली लगने लगती है। बातें करते हुए भी मन कहीं और डूबा रहता है। रातों में नींद टूटने लगती है। आंखें बिना कारण भर आती है। और बार बार यह प्रश्न उठता है कि आखिर जीवन का अर्थ क्या है? मैं क्यों यहां हूं? और यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? यह अवस्था सामान्य अवसाद नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होती है। क्योंकि आत्मा जब संसार के शोर से थक जाती है, तब वह भीतर की शांति खोजने लगती है। और हनुमान जी ठीक उसी क्षण भक्त के सबसे पास होते हैं। क्योंकि जब तक मनुष्य बाहर की दुनिया में पूरी तरह डूबा रहता है, तब तक वह प्रभु की आवाज सुन ही नहीं पाता। दूसरा बड़ा परिवर्तन जो लगभग हर उस व्यक्ति के जीवन में आता है जिस पर हनुमान जी की कृपा आने वाली होती है, वह है अचानक कठिनाइयों का बढ़ जाना। काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं। जिस नौकरी या व्यवसाय पर वर्षों का भरोसा था, वहां से झटका लग जाता है। पैसे रुकने लगते हैं। जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। परिवार में गलतफहमियां जन्म लेने लगती है। और सबसे पीड़ादायक बात यह होती है कि जिन लोगों को अपना समझा था, वही लोग धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। कोई बिना कारण बात करना बंद कर देता है। कोई साथ छोड़ देता है और कोई आपके दर्द को समझने के बजाय आपको ही दोषी ठहराने लगता है। इस दौर में भक्त के मन में यह विचार आता है कि शायद भगवान नाराज है या मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच्चाई यह होती है कि हनुमान जी अपने प्रिय भक्त को मनुष्यों के झूठे सहारों से अलग कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक इंसान दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहता है, तब तक वह पूरी श्रद्धा से प्रभु पर भरोसा नहीं कर पाता। इसलिए बजरंगबली पहले सारे सहारे छीनते हैं, ताकि भक्त सीख सके कि सच्चा सहारा केवल राम नाम और प्रभु की शरण ही है। तीसरा परिवर्तन जो कृपा से पहले बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, वो है मन का अपने आप भक्ति की ओर झुक जाना। बिना किसी दबाव के, बिना किसी संकल्प के अचानक हनुमान चालीसा सुनने का मन करने लगता है। राम नाम कानों में गूंजने लगता है। किसी मंदिर के सामने से गुजरते समय मन अपने आप झुक जाता है। आंखें भर आती है। सोशल मीडिया पर भी बार बार आध्यात्मिक वीडियो, भजन और कथाएं सामने आने लगती है। और उनमें से कुछ सीधे दिल को छू जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार उसी दिशा में मोड़ रही हो। यह कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं, बल्कि बजरंग बली का संकेत होता है। क्योंकि हनुमान जी जब किसी को अपनी शरण में लेने का निश्चय करते हैं, तो पहले उसके मन की दिशा बदलते हैं। चौथा परिवर्तन जो बहुत कम लोग पहचान पाते हैं, लेकिन जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, वो है जीवन में सच्चाई और नैतिकता का बढ़ जाना। झूठ बोलना भारी लगने लगता है। गलत रास्तों से मिलने वाला लाभ भीतर शांति नहीं देता। किसी का अहित करने की सोच आते ही मन घबराने लगता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान किसी गलत कार्य की योजना बना रहा होता है, लेकिन अचानक परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वह काम हो ही नहीं पाता। उस समय व्यक्ति खुद को दुर्भाग्यशाली समझता है, लेकिन वास्तव में वह हनुमान जी की सुरक्षा में होता है। क्योंकि बजरंग बली अपने भक्त को उस कर्म से बचा रहे होते हैं जो आगे चलकर उसके जीवन में बड़ा संकट ला सकता था। पांचवा और सबसे चमत्कारी बदलाव जो हनुमान जी की कृपा से पहले आता है, वो है भीतर से एक अजीब साहस और भरोसा पैदा होना। हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हो,
दिल के किसी कोने में यह विश्वास जन्म ले लेता है कि सब ठीक हो जाएगा। यह भरोसा किसी तर्क, किसी योजना या किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं होता। यह सीधे प्रभु की कृपा से आता है। यह वही अवस्था होती है जब हनुमान जी अदृश्य रूप से भक्त के साथ खड़े हो जाते हैं। भक्त उन्हें देख नहीं पाता, लेकिन महसूस करने लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसे लगता है कि वह पूरी तरह टूट चुका है, फिर भी खत्म नहीं हुआ है। और यही संकेत है कि अब जीवन में वह मोड़ आने वाला है जहां अंधकार के बाद प्रकाश दिखाई देगा। क्योंकि बजरंगबली की कृपा कभी शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप आती है, जीवन को भीतर तक हिला देती है, पुराने अहंकार को तोड़ती है, झूठे रिश्तों को हटाती है, गलत रास्तों को बंद करती है, भक्त को विनम्र बनाती है, उसकी आत्मा को शुद्ध करती है और अंत में उसे उस स्थान पर खड़ा कर देती है जहां वह पूरे विश्वास के साथ कह सके कि अगर यह सब ना हुआ होता तो मैं कभी प्रभु तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए यदि आपके जीवन में भी यह सभी परिवर्तन चल रहे हैं, यदि आप भीतर से टूट रहे हैं, बाहर से संघर्ष कर रहे हैं, मन भक्ति की ओर खींच रहा है, गलत कामों से डर लगने लगा है और फिर भी कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि यह अंत नहीं बल्कि एक दिव्य शुरुआत है। यह संकेत है कि हनुमान जी आपकी परीक्षा नहीं बल्कि आपकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द वह दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिस समय को आप अपने जीवन का सबसे कठिन समय समझ रहे थे, वही समय वास्तव में आपके जीवन का सबसे पवित्र और परिवर्तनकारी समय था। क्योंकि वहीं से हनुमान जी की कृपा ने आपके जीवन की दिशा, दृष्टि और दशा तीनों को हमेशा के लिए बदल दिया। और जब यह पांच परिवर्तन धीरे धीरे भक्त के जीवन में स्थिर होने लगते हैं, तब एक और गहरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह यह कि हनुमान जी कृपा देने से पहले भक्त की सहन शक्ति बढ़ाते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने जीवन में बड़े वरदान संभालने होते हैं, उसे भीतर से बहुत मजबूत बनना पड़ता है। इसलिए इस चरण में कई बार ऐसा होता है कि समस्या खत्म होने के बजाय थोड़ी और बढ़ जाती है। समाधान पास आकर फिर दूर चला जाता है। प्रार्थनाओं का फल तुरंत दिखाई नहीं देता और भक्त के मन में यह परीक्षा आती है कि क्या वह बिना परिणाम देखे भी प्रभु पर भरोसा रख सकता है। यही वह समय होता है जब बहुत से लोग टूटकर पीछे लौट जाते हैं। लेकिन जो भक्त इस दौर में भी हनुमान जी का नाम नहीं छोड़ता, वही कृपा का अधिकारी बनता है। क्योंकि बजरंगबली बल और धैर्य दोनों के देवता है और वे कमजोर आस्था पर स्थायी कृपा नहीं रखते। इस दौरान जीवन में एक और बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है कि व्यक्ति को अनावश्यक चीजों से विरक्ति होने लगती है, दिखावे का शौक कम होने लगता है, भीड़ में रहकर भी अकेले रहने का मन करता है, पुराने मित्र, पुरानी आदतें और पुराने लक्ष्य अब आकर्षित नहीं करते। कई बार व्यक्ति खुद को समझा नहीं पाता कि वह पहले जैसा क्यों नहीं रहा, लेकिन वास्तव में यह अहंकार और आसक्ति के छूटने की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त को हल्का बनाते हैं ताकि वह ऊंचा उठ सके। इसी समय कई भक्तों के जीवन में एक और चमत्कारी संकेत दिखाई देता है कि सपनों में बार बार हनुमान जी, राम नाम, मंदिर, दीपक या किसी संत का दर्शन होने लगता है। या फिर जागृत अवस्था में बार बार ऐसे संयोग बनते हैं जहां हनुमान जी की चर्चा अपने आप सामने आ जाती है। कोई राह चलते जय बजरंगबली बोल देता है, कहीं से हनुमान चालीसा की आवाज आ जाती है या किसी अनजान व्यक्ति के शब्द सीधे दिल में उतर जाते हैं। यह सब संकेत होते हैं कि भक्त और प्रभु के बीच का पर्दा धीरे धीरे हट रहा है। इसी चरण में जीवन में एक और बड़ा बदलाव यह आता है कि व्यक्ति को अपने पिछले कर्म साफ साफ याद आने लगते हैं। उसे एहसास होता है कि उसने कहा गलत निर्णय लिए, किसे दुख पहुंचाया और किस रास्ते पर चलते हुए वह खुद से दूर हो गया। यह आत्मग्लानि नहीं बल्कि आत्मशुद्धि की प्रक्रिया होती है। क्योंकि हनुमान जी जब कृपा देते हैं तो आधा अधूरा नहीं देते। वे भक्त को भीतर से निर्मल बनाते हैं ताकि वह उस कृपा को संभाल सके। और फिर धीरे धीरे वह क्षण आता है जब कठिनाइयां अचानक रुकने लगती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उनका भार हल्का हो जाता है।
वही परिस्थितियां जो पहले तोड़ रही थी, अब उतना नहीं डराती, क्योंकि भीतर बल आ चुका होता है। यही वह संकेत है कि हनुमान जी की कृपा अब निकट है। और फिर एक दिन बिना किसी बड़ी घोषणा के, बिना किसी शोर के जीवन में कोई छोटा सा सकारात्मक बदलाव होता है, जो आगे चलकर बड़ी कृपा का द्वार खोल देता है। कोई सही व्यक्ति मिल जाता है, कोई रुका हुआ काम बन जाता है, कोई डर अपने आप समाप्त हो जाता है, या मन में वर्षों से जमी अशांति अचानक शांत हो जाती है। और उसी क्षण भक्त समझ जाता है कि यह सब संयोग नहीं था, यह उस पूरी प्रक्रिया का फल था जिससे वह गुजरा। इसलिए यदि आप अभी संघर्ष के उस दौर में हैं, जहां सब कुछ समझ से बाहर लग रहा है, जहां प्रार्थनाएं मौन लग रही हैं और रास्ते धुंधले दिख रहे हैं, तो याद रखिए कि यही वह भूमि है जहां हनुमान जी अपनी सबसे बड़ी कृपा बोते हैं। और जब वह कृपा फलेगी, तो न केवल आपका जीवन बदलेगा, बल्कि आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी आत्मा तीनों पहले से कहीं अधिक मजबूत और पवित्र हो जाएंगी। और फिर वह चरण आता है जिसका इंतजार भक्त को पता भी नहीं होता कि वह कर रहा है, क्योंकि हनुमान जी की कृपा कभी ढोलन गाड़े बजाकर नहीं आती, बल्कि वह उस क्षण प्रकट होती है जब भक्त भीतर से पूरी तरह समर्पित हो चुका होता है, जब वह यह स्वीकार कर लेता है कि अब जो होगा वही राम की इच्छा है, और मैं परिणाम नहीं, बल्कि प्रभु का साथ चाहता हूं। इसी क्षण जीवन में सबसे गहरा परिवर्तन शुरू होता है, क्योंकि अब हनुमान जी बाहर की परिस्थितियों को नहीं, बल्कि भक्त की नियति को बदलने लगते हैं। इस अवस्था में सबसे पहले जो बदलाव दिखाई देता है, वह यह कि मन की अशांति अपने आप कम होने लगती है। वही समस्याएं जो महीनों या वर्षों से परेशान कर रही थी, अब उतनी भारी नहीं लगती। विचारों की दौड़ धीमी हो जाती है, मन बार बार भटकता नहीं, और एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगती है। यह स्थिरता ही कृपा का पहला स्वरूप होती है, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है, तभी सही निर्णय जन्म लेते हैं। इसके बाद जीवन में ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें बुद्धि से समझ पाना कठिन होता है। कोई व्यक्ति अचानक मदद के लिए आगे आ जाता है, कोई बंद रास्ता अपने आप खुल जाता है, कोई ऐसा अवसर मिल जाता है जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इन सब के साथ अहंकार नहीं आता, बल्कि कृतज्ञता आती है। भक्त जानता है कि यह उसका कमाल नहीं, बल्कि बजरंगबली का हाथ है। इसी चरण में कई भक्त यह अनुभव करते हैं कि उनके डर अपने आप समाप्त होने लगे हैं। जो भय वर्षों से सीने में दबा था, वह बिना किसी विशेष प्रयास के हल्का होने लगता है। रात की नींद सुधरने लगती है, सपनों में डर नहीं बल्कि आश्वासन आने लगता है, और जागृत अवस्था में भी मन में यह भावना बनने लगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अकेला नहीं हूं, हनुमान जी मेरे साथ है। यह अनुभूति ही वह ढाल बन जाती है जो भक्त को आगे आने वाले हर संघर्ष से बचाती है। अब जीवन में कार्य भी बनने लगते हैं, लेकिन इस बार फर्क यह होता है कि पहले जहां काम बनने पर घमंड आ जाता था, अब वहां विनम्रता आती है। पहले जहां सफलता से दूसरों को नीचा दिखाने का भाव आता था, अब वहां सेवा का भाव जन्म लेता है, क्योंकि कृपा मिलने के साथ साथ दृष्टि भी बदल जाती है। हनुमान जी अपने भक्त को केवल सफल नहीं बनाते, बल्कि उपयोगी बनाते हैं। इसी समय भक्त के भीतर यह भावना गहराने लगती है कि वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी मार्ग दिखाए। इसलिए कई लोग इस चरण में अपने आप भक्ति, सेवा, कथा, लेखन या किसी न किसी माध्यम से प्रभु का संदेश फैलाने लगते हैं। यह कोई योजना नहीं, बल्कि कृपा का स्वाभाविक विस्तार होता है। और अंततः वो क्षण आता है जब भक्त पीछे मुड़कर अपने पूरे संघर्ष को देखता है, और उसे हर एक पीड़ा का अर्थ समझ आने लगता है। उसे एहसास होता है कि जो रिश्ते टूटे हुए वे बोझ थे, जो रास्ते बंद हुए वे गलत दिशा में जा रहे थे, जो आंसू गिरे वे अहंकार को धो रहे थे, और जो अकेलापन मिला वो प्रभु से मिलने का मार्ग बना। और तब भक्त के मन से एक ही वाक्य निकलता है कि हे बजरंगबली, अगर आपने मुझे पहले ही सब दे दिया होता, तो शायद मैं आपको कभी जान ही नहीं पाता। इसलिए अब यदि आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं, यदि आपकी आंखें नम है और मन भारी होने के बावजूद शांत है, तो इसे संयोग मत समझिए।
यह संकेत है कि हनुमान जी की कृपा की प्रक्रिया आपके जीवन में भी चल रही है। आप अकेले नहीं हैं। आप देखे जा रहे हैं, संभाले जा रहे हैं और सही समय पर उठाए भी जाएंगे। बस एक ही बात याद रखिए कि प्रभु की कृपा का समय मनुष्य तय नहीं करता, लेकिन जब वह आती है तो केवल परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि पूरा जीवन एक नए अर्थ के साथ शुरू हो जाता है। और यही हनुमान जी की सच्ची कृपा है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हनुमान जी की कृपा से जुड़े रहिए। जय श्री राम। जय बजरंगबली।